तो आज धूमधाम से धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। इसी पर्व के साथ दीपावली के महापर्व की भी शुरुआत हो गई है, यानी फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन खरीदारी का बड़ा विशेष महत्व है। सोना, चांदी और अन्य बर्तन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लोग खूब खरीद रहे हैं। कार शोरूम पर आज खासा भीड़ है, इसे शुभ भी माना जाता है, लिहाजा बाजारों में खूब भीड़ है। सोना चांदी से लेकर बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में भी खासा भीड़ नजर आ रही है। क्या है माहौल धनतेरस पर पूरे राज्य का, ज़रा जानेंगे हमारे 4 संवाददाताओं से। अलवर, अजमेर, कोटा, जयपुर, इन चारों जगहों के बाज़ारों की 4 तस्वीरें और डिटेल्स के साथ ज़रा बातचीत होगी। क्या है माहौल राजधानी का? सबसे पहले चलते हैं वीरेंद्र शेखावत के पास, जो इस वक्त जयपुर के एक बाज़ार में मौजूद हैं। वीरेंद्र, राजधानी में इस बार क्या है खास? धनतेरस पर कितना ज़्यादा उत्साह लोगों के बीच दिखाई दे रहा है? देखिए राहुल, मैं इस वक्त जो है बड़ी चौपड़ पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वो बयां करती है कि जो जयपुर है वो हर चीज़ के अंदर अपनी अलग पहचान रखता है। और दिवाली के त्यौहार पे भी जो यहाँ की लाइटिंग है वो अपने आप में काफ़ी विशेष है। और आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे कि एक हवा महल जो है वो आप हर बार देखते रहे, लेकिन इस बार दिवाली के त्यौहार पे जो दूसरा हवा महल है वो भी तैयार किया गया है। वहीं आप छोटी चौपड़ की ओर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑपरेशन सिंदूर है वो दिखेगा। और इसके अलावा हर जो मुख्य चौराहा है उस पर अलग अलग झांकी है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है या फिर यहाँ के सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी और जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। हर जो कह सकते हैं कि कुछ ही समय में जो है यहाँ पर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइटिंग है यहाँ पर काफ़ी विशेष रहती है। इसी वजह से जो है लोग जो पैदल है और इस परकोटे के अंदर यहाँ पर पहुँचते हैं। सर, जिस तरीके से देखा गया है सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है आम नागरिकों की, चाहे वो पैदल चलने वाले हो चाहे गाड़ी से चलने वाले। क्या कुछ इस बार माकूल व्यवस्था? जैसा कि आपको पता है कि लाइटिंग की वजह से पूरे जयपुर शहर से लोग वॉल सिटी में आते हैं दीपावली के अवसर पर 5 दिन रोशनी देखने के लिए। उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 3 एडिशनल डीसीपी अतिरिक्त लगाए गए हैं, 2 पहले से हैं तो 5 अतिरिक्त एडिशनल डीसीपी हैं, 10 एसीपी स्तर के अधिकारी हैं, आरपीएस प्रोबेशनर हैं 25। इसके अलावा इंस्पेक्टर स्तर के भी करीब 50 से 60 लोग यहाँ पर तैनात किए गए हैं अतिरिक्त। हमने अपने एसएचओज के अलावा और 2 कंपनी आरएसी अलग से तैनात की है। तो जो मुख्य बाज़ार हैं, स्पेशली जौहरी बाज़ार, त्रिपोलिया, किशनपोल, चांदपोल मार्केट, इनमें विशेष हवा महल मार्केट विशेष इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सर, ये तो होगी सुरक्षा व्यवस्था, इसको लेकर तो ठीक है, लेकिन ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ ऐसा इंतजामात किए हैं कि ये गाड़ी है इसके सिटी के अंदर अलाउ है एंट्री है? नहीं, अभी इस संबंध में हमारी पहले भी ट्रैफिक के संबंधित जो डीसीपी हैं और एडिशनल सीपी हैं उनके साथ बातचीत हुई थी। उसमें उन्होंने आज एक नया चेंज किया ही है कि ई रिक्शा को बहुत कम अलाउ किया है। कुछ जो उन्हीं को अलाउ किया, बाकी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से काफ़ी आसानी हो रही है लोगों को यहाँ चलने फिरने में। पेडेस्ट्रियन भी आसानी से चल फिर पा रहे हैं और ट्रैफिक भी स्मूथ चल रहा है। आगे से कल के बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएंगी, वनवे भी चालू हो जाएंगे तो और सुधार हो जाएगा इसमें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से राहुल आपको बता दें कि यहाँ पे आप लाइटिंग देखेंगे तो ये लाइटिंग आप बड़ी चौपड़ की देख रहे हैं। बड़ी चौपड़ पे आप देखेंगे हवा महल है, यहाँ पर पूरी तरीके से हूबहू वैसा का वैसा जो है डेकोरेट किया गया है। कि इसके बारे में आप कुछ पूरा व्यू है, जबरदस्त लाइटिंग उस पर की गई है और हवा महल का क्या शानदार नज़ारा। और हम लोग अब राजधानी के बाद जरा कोटा चलते हैं जहाँ शाकिर मौजूद हैं। शाकिर, खूब रोशनियों से सराबोर है पूरा शहर, कोटा का क्या आलम है? जी देखिए, बिल्कुल कोटा में भी जो है हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई जा रही है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कोटा के चौपाटी बाजार की। ये पूरा बाजार जो है रंगीन रोशनियों से नहाया हुआ है। और एक एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है हम दिखाएंगे। एक परिवार ने जो है पूरी कार को ही किस तरह से दुल्हन की तरह दीपावली के मौके पर सजाया है। जगमग इस कार को कर दिया गया है और पूरे शहर में परिवार जो है एक खुशी का, रोशनी के पर्व का पैगाम दे रहा है, संदेश दे रहा है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से जो है ये इन्होंने अपनी कार को ही जो है पूरी दीपावली के रंग में जो है ये कार नजर आ रही है, रोशनी में जो है नजर आ रही है। और कितनी खूबसूरत ये कार नजर आ रही है। जिस मार्ग से भी ये गाड़ी निकल रही है लोग इसको देख रहे हैं
और दीपावली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। जी, ये खास आपने गाड़ी को आज सजाया है। जी सर, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट करा। इस गाड़ी को सजाने में बहुत मेहनत लगी है और इसके पीछे जो मेहनत लगी है वो एक अकेले जने की मेहनत नहीं है, उसको 5 लोगों ने कंप्लीट करके बनाया है और इसको सजाने में 5 घंटे लगे हैं। कल रात को जयपुर में हमने रात को 1 बजे तक इस पे काम करा है और उसके बाद इस गाड़ी को तैयार किया गया है। और ये गाड़ी जो आज बन के रेडी हुई है, ये सभी को एक स्माइल जरूर दे जा रही है। और ये हमारी वाइफ है, इन्होंने भी पूरा इसमें हेल्प करा है यहाँ पे इसको सजाने में। तो दीपावली पर जो है ये गाड़ी स्माइल दे रही है, दीपावली की शुभकामनाएं दे रही है। जी बिल्कुल, ये एक संदेश दे रही है कि दीपावली जो है बहुत ही खुशियों का त्योहार है और इसमें हर चीज़ को हम लोग को ऐसे सजाना चाहिए जैसे कि बहुत ही खुशी का त्योहार है और बहुत ही अच्छा हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। तो हमने सोचा गाड़ी को क्यों ना सजाएं, घर को तो सभी सजाते हैं, हम लोग गाड़ी को भी सजाएंगे। हमने एक छोटी सी कोशिश करी है यहाँ पे कि कुछ अलग कर सके और ये इंडिया की पहली किया सोनेट है जिसपे लाइट्स लगी है यहाँ पे। तो अच्छा लग रहा है देख के कि लोगों को इससे थोड़ी बहुत खुशी मिल रही है। तो ये देश का पहला इस तरह का ये इनोवेशन जी। इन्होंने किया है बहुत ही दीपावली के इनोवेटिव मौके तरीका पर। और बहुत ये दिखाता है कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है। दीपावली के इस पर्व को लेकर के पूरी गाड़ी को उन्होंने रंग बिरंगी लाइटों से सजाया है ताकि पूरे शहर में जब गाड़ी घूमे तो वो जो उत्साह है वो भी नजर आए और उसको देख करके लोगों का उत्साह भी और बढ़ेगा। पवन के पास चलते हैं, यानी जयपुर थे हम, उसके बाद हम गए कोटा, अब चलते हैं अजमेर। अजमेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ पवन अटारिया। पवन भी एक बाजार में मौजूद है, उनकी ठीक ऊपर रंग बिरंगी झालरों से पूरे बाजार को सजाया गया है। पवन, कितनी रोशनी अजमेर में नजर आ रही है? जी बिल्कुल राहुल, देखिए अजमेर का ऐसा कोई व्यापारी एसोसिएशन नहीं है जिन्होंने अपने बाजार को सजाया नहीं है, मगर सबसे ज्यादा जो श्रीनगर रोड के जो लाइटिंग है वो अपने आप में एक मिसाल यहाँ पर पेश कर रही है। जिस तरीके से सभी वर्ग के, सभी धर्म के व्यापारी यहाँ पर हैं और त्योहार एक जाजम पर आकर बना रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा की ये जो लाइट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 1 किलोमीटर से ज्यादा जो पूरा रोड है इसको कवर किया हुआ है और इनमें जो व्यापारी हैं वो इनकी यहाँ पर मेहनत है। मैं आपको एक बार तस्वीरों में यहाँ पर दिखा देता हूँ राहुल। देखिए ये जो लाइटें हैं वो पूरा 1 किलोमीटर करीब है और इसी तरीके से जो लाइट है वो शुरुआती तौर पर जो एक एंट्री गेट है वो भी बड़ा गजब का है और यहाँ पर जो व्यापारी है उन्होंने एक साथ मिलकर ये आयोजन किया है। और लास्ट टाइम जब बाजार सजाओ प्रतियोगिता थी इसमें भी उन्होंने प्रथम पुरस्कार यहाँ पर हासिल किया था। और यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। दुकानों को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर सजाया है और उम्मीद है कि इस बार जो व्यापार है वो काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि धनतेरस है और आज के दिन करोड़ों का व्यापार अजमेर में हो रहा है। कुछ व्यापारी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं एक बार। क्या मन में आया, इतना अच्छा पूरा बाजार सजा दिया आप लोगों ने? हमारा विचार ये है कि हमारे श्रीनगर रोड व्यापार एसोसिएशन द्वारा एक अच्छी सोच के साथ कि व्यापार बढ़े और अपनी नई उम्मीद के साथ इस बाजार को सजाया गया है, जिससे आगे हमें इसका फल मिलेगा। और हम यही चाहते हैं कि इस तरह का बाजार सजे और पब्लिक आए और हमारी मतलब इस बाजार की प्रशंसा करे। बिल्कुल, आप बताएं कितना टाइम हो गया और कब तक लगेगी ये, और भी दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है लाइट? सर ये 23 तारीख तक लाइटें रखेगी और सब प्रतियोगिता में भाग लिया गया है और 1 किलोमीटर लंबी लाइटें हैं और पूरा एरिया है। पूरा मैं सबसे अजमेर वासियों से प्रार्थना करता हूं कि वो सब आवे और दोस्त और भाइयों बहनों को लेकर इधर व्यापार देखिए, आके लाइटें देखिए। बिल्कुल, ये लाइटिंग क्या बात है। लगाई है पूरे तो शहर वासियों। अजमेर में आप देख रहे हैं किस तरीके से व्यापारी जो है, जैसे पवन बता रहे थे कि सभी व्यापारी जो है खुद ही इतनी तैयारी में लगे पड़े हैं ताकि सभी लोग वहाँ पहुँचे, और यही सुनने को भी मिल रहा है अभी। अजमेर के बाद अब जरा पवन, अब अलवर की तरह अब हम लोग रुख कर लेते हैं। वहाँ मुदित मौजूद है हमारे साथ। मुदित, रंगों की जो छटा अलवर में बिखरी हुई है, जरा उसके बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल, हम अलवर के मुख्य बाजार हॉप सर्कल पर मौजूद है, जहां पर आप नजारा देख सकते हैं कि रंगीन रोशनियों के बीच पूरा अलवर जो है जगमगाया हुआ है। पूरा बाजार यहाँ पर सजे हुए हैं और बाजार के साथ साथ वो दुकानें यहाँ सजी हुई है जो लगातार इस दीपावली को बताती है कि अब दीपावली का त्योहार है। बाजारों में सजा चुका है और यहाँ आने वाले जो लोग हैं अभी खरीदारी के लिए आए हुए हैं और लगातार बाजार में रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। भीड़ भाड़ का जो इलाका है वो देखने को मिल रहा है और साथ ही पूरा जो अलवर है वो कहीं ना कहीं रोशनी से जगमगाया हुआ है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया, क्या पूरे बाजार की स्थिति है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है?
अच्छा लग रहा है और अच्छी रौनक है, मार्केट में अच्छी लाइटिंग है और सब लोग शॉपिंग के लिए बाजार में आए हुए हैं। बड़े अभी आप बाजार में घूम रहे हैं, किस तरह का लगा बाजार? अच्छा लगा। क्या शॉपिंग करने आए हो अभी या अभी करोगे? अभी करेंगे अभी। नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ आए हैं और एक मैडम है जो यहाँ रंगोली आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ रंगोलियों की दुकानें यहाँ सजी हुई है और एक यहाँ खरीदारी लगातार कर रहे हैं। उनसे अभी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ बाजार की अगर बात करें तो बाजार पूरी तरह से जगमगाया हुआ है। दीपोत्सव के त्योहार में दीपों की जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं इस बार तादाद में बढ़ी है और लगातार उन बढ़ती तादाद के साथ ही भैया दीपों की इस बार बिक्री कैसी है? बहुत बढ़िया है भाई साहब। बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ बहुत बढ़िया, एक नंबर। आइटम आगे दे दी बताओ, बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा क्या क्या शॉपिंग करने आए हो अभी आप? कैसा लगा बाजार अभी? कैसे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। किस तरह का फील हो रहा है बाजार में अभी? बहुत अच्छा, बहुत रौनक हो रही है, बहुत अच्छी रौनक हो रही है। सर अभी आप बाजार में घूम रहे हैं, रोशनी है, तो आप सुन रहे हैं लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, सब कह रहे हैं बहुत अच्छा उनको लग रहा है, बाजार में खूब रौनक है और इस जगमगाहट के बीच, इस पूरी रोशनियों के बीच रंगों की जो छटा है उन सब का आनंद ये सभी लोग ले रहे हैं। राजधानी का फिर से एक बार रुक कर लेते हैं। वीरेंद्र वहाँ मौजूद हैं और बड़ी चौपड़ पर हैं वीरेंद्र। ये वो जगह है जयपुर की सबसे बिजीएस्ट जगहों में इसको वीरेंद्र हम लोग मान सकते हैं। बाजार में यहाँ जयपुर में इस बार क्या सबसे ज़्यादा आज के दिन बिक रहा है उधर? देखिए राहुल, आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी चौपड़ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो उसकी अलग से ही जो है व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट पे तैनात किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ की जो झांकी है, हर बार जो है यहाँ पर विशेष जो है लाइटिंग शो है, लाइटिंग झांकी है वो रहती है। आप देख सकते हैं कि भगवान श्री हनुमान जी जो है अपने दोनों छोर पे जो आप देखेंगे कंधों पे, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बिठाए हुए हैं और पूजा करते हुए भगवान शिव की दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है जहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो राजस्थानी कला और संस्कृति है, भक्ति है, उसको यहाँ पर दर्शाती है। वहीं अगर आप स्थापत्य कला की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाइटिंग के माध्यम से जो है हवा महल को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ जयपुर की लाइटिंग को जो कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर कैप्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ के पूरे इस लाइटिंग की तो ये वो क्षेत्र है, ये वो जहाँ पर आप देखेंगे कि दूर दूर तक, जहाँ तक मेरी कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ तक आपको रंग बिरंगी रोशनी और ये रेंगता हुआ ट्रैफिक जो विशेष तौर पे इस 5 दिवसीय जो दीपोत्सव है उसमें लाइटिंग को देखने के लिए जो है लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा दूसरी छोर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि मेरे जस्ट सामने हवा महल बाजार है, जहां पर आप देखेंगे कि तमाम जो व्यापारी हैं उनके द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठान जो होते हैं उनको सजाया गया है कि अलग अलग लाइटिंग है वो यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि पुराने भवन है और उनके ऊपर जब डेकोरेशन किया जाता है तो जाहिर सी बात है उनकी अलग ही जो कह सकते हैं कि जो सुंदरता है वो 4 चांद लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ आप जाएंगे छोटी चौपड़ की ओर, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी झांकी है वो उस मुख्य चौराहे पर देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से जो है मुख्य मार्ग है या फिर परकोटे के अंदर आप एंट्री करेंगे तो ई रिक्शा है वो पूरी तरीके से बैन किए गए। हालांकि जो 100 के करीब जो ई रिक्शा है जिनको पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से वेरीफाई किया गया है उसके आधार पे ही जो कह सकते हैं उन ई रिक्शा के संचालन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए अलग से जो कह सकते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत ना हो। अलग अलग जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो एसपी, एडिशनल एसपी, डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं वो प्रॉपर तरीके से इस परकोटे के अंदर सुरक्षा प्रॉपर तरीके से बनी रहे, त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। इसके लिए जो है यहाँ पर एक जो है वॉच पॉइंट है वो बनाया गया है जहाँ से जो अधिकारी होते हैं वो यहाँ से जो कह सकते हैं यहाँ के चारों तरफ की मॉनिटरिंग है वो करते हुए दिखाई देते हैं। हर पॉइंट पे जो कह सकते हैं इसी तरीके से ठीक है वो बनाए गए हैं जिससे क्या बहुत ही मनमोहक तस्वीरें, बहुत ही मनमोहक ये नज़ारा और बहुत खूबसूरती के साथ हमारे कैमरामैन ने भी ये पूरा बड़ी चौपड़ का जो इस वक्त आलम है वो आपको दिखाया। तो जयपुर से वीरेंद्र को सुन रहे थे आप फिलहाल। शुक्रिया करते हैं वीरेंद्र का। कोटा से शाकिर आपका भी शुक्रिया और हमारे सभी संवाददाता, मुदित आपका भी बहुत शुक्रिया, पवन आपका भी शुक्रिया। धनतेरस पर हमारे संवाददाता ठीक ग्राउंड पर मौजूद हैं
और हर बुलेटिन में सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, बाजार का माहौल बता रहे हैं। तो धनतेरस के मौके पर जहां लोग सोना चांदी खरीदने में व्यस्त हैं, शहर के गवर्नमेंट कॉलेज के पास झोपड़पट्टी में बसे बागरी समाज के लोगों के लिए आज का दिन और भी खास है। ये परिवार साल भर झाड़ू बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। धनतेरस के दिन उनकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि आज के दिन नरकुल, प्लास्टिक और खजूर पत्ते से बनी झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर नया झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यही वजह है कि बागरी समाज की बस्तियों में रौनक है। धनतेरस के अवसर पर जहां लोग सोना चांदी खरीदने में व्यस्त हैं, वहीं शहर के गवर्नमेंट कॉलेज के पास झोपड़पट्टी में बसे बागरी समाज के लोगों के लिए आज का दिन खास होता है। ये परिवार साल भर झाड़ू बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं और धनतेरस के दिन उनकी मेहनत रंग लाती है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर नया झाड़ू खरीदना मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रतीक है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का एक रिवाज चला आ रहा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू खरीदने पर धनतेरस के दिन और दिवाली और धनतेरस के दिन उसी नई झाड़ू से घर में सफाई करने से दरिद्रता जाती है और नकारात्मकता भी खत्म होती है। इसी के चलते अजमेर शहर में झोपड़पट्टी में झाड़ू बनाने वालों के यहाँ जो ग्राहक हैं उनकी जो तादाद है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। दूर दूर तक जहाँ भी नजरें जाएगी वहाँ पर जो लोग हैं झाड़ू खरीदते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग माताजी हैं, वो भी यहाँ पर झाड़ू खरीदते हुए नज़र आ रही है। बात कर लेते हैं। माताजी, अभी आपने झाड़ू खरीदी है, हाँ। क्या मान्यता है आज के दिन झाड़ू क्यों खरीदते हैं? ये घर की लक्ष्मी होती है, दरिद्रता को निकालती है। हाँ। और दिवाली पे इसकी पूजा करते हैं। हाँ। लक्ष्मी की तरह से, और यही है और क्या है। कब से खरीदते आ रहे हो आप धनतेरस? बहुत साल हो गए, 50 साल हो गए। 50 साल में आज 60 साल हो गए। धनतेरस पे जरूरी होता है। चलिए आप बताएं, आप लोग यहाँ झाड़ू बेच रहे हैं तो आज के दिन काफी व्यापार हो रहा है झाड़ू का? हाँ, आज के दिन होता है धंधा, होता है। धनतेरस के दिन ज़्यादा ही झाड़ू बिकती है यहाँ पे अजमेर में। लक्ष्मी माता की पूजा होती है धनतेरस के दिन, वो भी झाड़ू के साथ में होती है। जिसको भी खरीदो तो बोले यहाँ पे आ सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अच्छा, कितने रुपए की है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा ये झाड़ू है, एक झाड़ू है 50 रुपए की, और 50 रुपए की एक झाड़ू है, और ये 40 रुपये 50 रुपये में एक आ जाती है। अच्छा, ये बताएं, आप दूसरों को लक्ष्मी स्वरूप झाड़ू बेच रहे हैं और आप लोगों के घर ये झोपड़ में हैं, आप रहते हैं, हालांकि मेहनत खूब करते हैं, तो आप लोगों को भी लगता होगा कि दिवाली बहुत अच्छे से बनाए, लाइटिंग करें, अच्छे से बनाए सब, दिवाली लाइटें वगैरह सब अच्छे लगाए। आप लोगों के? हमारे तो ये लाइट है रोड वाली लाइट, इसी से खुश है? इसी से खुश है। अब क्या करें, पटाखे कोई देख के जाते हैं, कोई खरीद के ले आते हैं। रोड पे इतना हम नहीं चलाते हैं, देने वाले देख के जाते हैं, वो चला लेते हैं। तो आपको भी लगता है कि हमारे घरों में भी लाइटें हो? हाँ, लगता है ना, हमारे भी अच्छा घर हो, अच्छी लाइटें हो, हम भी अच्छे कमरे में रहते हो। अभी तो इस झोपड़ी में रहते हैं। और व्यापारिक पहलू की अगर बात करें तो पुराने झाड़ू को बदलकर नया झाड़ू लाने से ये संकेत भी मिलता है कि अब पुराना नकारात्मक समय को पीछे छोड़कर नया शुभ समय आरंभ हो गया है। इसी के चलते आज के दिन जो है तमाम लोग झाड़ू खरीदते हैं, जिससे कि जो नकारात्मकता है घर की और गंदगी है वो नई झाड़ू से खत्म हो जाए। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। धनतेरस के मौके पर सुबह से ही मार्केट में दुकानों पर भीड़ है। कपड़ों की दुकान हो या सोने चांदी की, लगातार ग्राहकों के आने जाने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस बार सोने के साथ चांदी के जेवरात की खूब बिक्री हो रही है। अभी दीपावली की खरीदारी के लिए गारमेंट्स में काफ़ी भीड़ है। पिछले सोमवार से लगातार भीड़ बढ़ रही है। पहले जींसों के अंदर नेरोफिट की जींस काफ़ी डिमांड पे थी। अभी इस दीपावली के सीज़न पे स्ट्रेट फिट और ये बेल बॉटम की जींस लगातार बिक रही है। शर्टों के अंदर पहले प्लेन चेक्स ये बिकते थे, लेकिन अभी इस सीज़न के ऊपर बग्गी फिट, फैंसी, डबल पॉकेट शर्टों की डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है। बड़े आइटम की बजाय जो छोटी चीज़ें हैं, रिंग टॉप्स वगैरह, चांदी का जो सामान है, मूर्तियाँ वगैरह, पायल वगैरह, उन सब का जो ट्रेंड है मार्केट में, खरीदार अच्छे हैं। हर बार जो ज्वेलरी बिकती है उससे इस बार जो लाइट वेट ज्वेलरी जो है मार्केट में
वो बेची जा रही है, उसी को ग्राहक पसंद कर रहे हैं। आज जो है ज़्यादातर जो है किस चीज़ की जो आइटम कौन सा जो बिका है? वो वैसे तो देखा जाए तो उसमें सारी जो ज्वेलरी मिक्स में चलती है, लेकिन जो चांदी के सिक्के हैं, चांदी की मूर्तियाँ, बर्तन वगैरह, उन्हीं के थोड़े कस्टमर ज़्यादा हैं। धनतेरस पर बाजारों में रौनक लौट आई है। लोगों ने ज़रूरत की वस्तुओं की जमकर खरीदारी कर ली। धनतेरस पर जेवर, बर्तन, वाहन के साथ इलेक्ट्रॉनिक के बाजार गुलजार हैं। लोग अपने परिवार के साथ बाजार में मनपसंद वस्तुओं की खरीदारी करने को पहुंचे। शोरूमों, मॉल और दुकानों पर खरीदारी की भीड़ है।